हाय दोस्तों, मैं हूं निवृत्ति पाटिल और आप सबका मेरे YouTube चैनल न्यूज ऑन इन्फो पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और उनसे जुड़ी कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन ज्योतिर्लिंगों में ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान है। भारत के अलग अलग भागों में भगवान शिव के यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह मान्यता है कि जो मनुष्य हर रोज इन पावन ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके साथ जन्मों का किया हुआ पाप मिट जाता है। आइए जानते हैं यह 12 ज्योतिर्लिंग भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित है। श्री सोमनाथ गुजरात राज्य में स्थित सोमनाथ भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ का मंदिर भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। इस ज्योतिर्लिंग को 6 बार तोड़ा गया है और फिर बनाया गया है। इस ज्योतिर्लिंग का महमूद गजनवी ने सर्वाधिक नुकसान किया था। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैलम में स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है, इसलिए इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। यह मान्यता है कि जिस श्रीशैलम नामक पर्वत पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यह भारत का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ हर सुबह की जाने वाली भस्म आरती संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा व्यक्ति के जीवन काल पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित श्री ओमकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में बहती है। ओंकार पर्वत पर स्थित श्री ओमकारेश्वर एक पवित्र स्थान है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन पश्चात ओमकारेश्वर दर्शन का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं, अन्यथा वे अधूरे ही माने जाते हैं। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की केदार नामक चोटी पर श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। हजारों साल पुराना यह मंदिर बड़े पत्थरों से बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जनमेजय ने कराया था। दोस्तों, यहाँ स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर महाराष्ट्र राज्य में भीमा नदी के किनारे पर अवस्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सह्याद्री पर्वत के डाकिनी नामक शिखर पर मौजूद इस ज्योतिर्लिंग पे पुणे से लगभग 128 किलोमीटर मंचर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। भीमाशंकर मंदिर अपनी इंडो आर्यन और नागरा के रूप वास्तुकला की शैली के साथ बना हुआ है। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसे शहर वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव निवास करते हैं। उनकी त्रिशूल की नोक पर ही काशी शहर बसा हुआ है और यह भी माना जाता है कि श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के सभी तरह के कष्टों का निवारण होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में स्थित है। इसके दाएं तरफ शक्ति के रूप में माँ भगवती विराजमान है, जबकि दूसरी तरफ भगवान शिव अपने वाम रूप में विराजित है, अर्थात यहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। देश की राजधानी दिल्ली से काशी विश्वनाथ 848 किलोमीटर पड़ता है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। यह ब्रह्मगिरी पर्वत गोदावरी नदी के उगम स्थान के रूप में जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार
गोदावरी नदी और गौतमी ऋषि ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने की विनती की थी। इसलिए यहाँ भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। यहाँ एक तीर्थ स्थल के बजाय यहाँ एक खंबा है जिसमें 3 खंबे हैं। ये 3 खंबे सबसे शक्तिशाली और आधिकारिक देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्र्यंबकेश्वर दिल्ली से 1295 किलोमीटर दूर है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का समस्त शिवलिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के झारखंड राज्य के देवघर जिला में स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु सावन के माह में सुल्तानगंज से गंगाजल लाकर यहाँ श्री बैद्यनाथ को चढ़ाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण इस शिवलिंग को लंका लेकर आ रहा था। तब दैवी इच्छा के अनुसार शिवलिंग रास्ते में ही रख दिया गया और तभी से यह देवस्थान श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जाना जाता है। दिल्ली से बैद्यनाथ की दूरी 1286 किलोमीटर है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात राज्य के कृष्ण नगरी द्वारका में स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। यह ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से ही द्वारका में स्थापित हुआ है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। द्वारका नगरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। राजधानी दिल्ली से नागेश्वर का अंतर 1347 किलोमीटर है। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। भगवान राम ने लंका विजय के बाद इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। दक्षिण के काशी के रूप में लोकप्रिय रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत में सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी भारत के 4 धामों में से एक है। रामेश्वर दिल्ली शहर से 2756 किलोमीटर दूर पड़ता है। श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 33 किलोमीटर दूर है। कृष्णेश्वर मंदिर अहिल्याबाई होळकर द्वारा निर्माण किया गया था। श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को लोग घुश्मेश्वर भी कहते हैं। इस स्थान पर लोग मंदिर के दर्शन करने और साथ ही आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। अगर आपको दिल्ली से घृष्णेश्वर जाना है तो आपको 1228 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आज के दिन फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करके कमेंट करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।